आज हाई पावर्ड कमेटी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के मैनेजमेंट और प्रबंधन हेतु विगत 9 माह से कार्य कर रही है, उसकी 14वीं बैठक थी। और आज की बैठक के जो मुख्य बिंदु थे, वैसे तो कई विषयों पर छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चाएं हुई और सब मिला के 25 बिंदु थे, लेकिन मुख्य बिंदुओं पर जो आज फोकस रहा वो ठाकुर जी मंदिर के प्रांगण में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थीं जो कहीं ना कहीं वहाँ की सिक्योरिटी से रिलेटेड थी, तो जिसके संबंध में ये चर्चा हुई कि जो पुलिस व्यवस्था है, जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उनके मध्य तालमेल सुनिश्चित किया जाए। सिक्योरिटी के ऊपर विशेष रूप से आज जो एजेंसी थी उस पर हम लोगों ने फोकस किया है और अगली निश्चित तिथि पर सिक्योरिटी के जो भी इंचार्ज हैं उन्हें बुलाया जाएगा और उनसे कुछ बिंदुओं पर एक्सप्लेनेशन भी मांगा जाएगा और आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए वो भी निर्धारित की जाएगी अगली मीटिंग में। दूसरा बिंदु, जो बैंक में धनराशि जमा है, तो कुछ ये पिछली मीटिंग्स में निर्धारित किया गया था कि कई बैंकों में धनराशि जमा थी, लगभग 8-9 बैंक में। तो ये कहा कि हम लोगों ने विचार विनिमय के बाद ये निर्धारित किया कि इन बैंकों में जो धनराशि जमा है, किसी में थोड़ी थोड़ी धनराशि थी, तो उसको 3 नेशनलाइज बैंक और एक HDFC जो प्राइवेट बैंक में सबसे ज्यादा कार्य कर रही है, जहां पर पूर्व में भी खाता संचालन हो रहा था, उनमें रखा जावे और उसी के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तथा कुछ धनराशि लगभग 32 करोड़ के आसपास इंडियन बैंक में है, तो इंडियन बैंक को भी पिछली मीटिंग में यह हुआ कि इनकी धनराशि अन्य बैंकों में जमा कराई जाए। 4 बैंक चिन्हित किए गए थे, लेकिन ये बाद में निष्कर्ष निकला कि इंडियन बैंक में जो भगवान ठाकुर बिहारी की धनराशि जमा है लगभग 32 करोड़ रुपए, उसकी FD अगर हम लोग बीच में तोड़वाते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट है उसकी हानि होगी। तो FD जब मैच्योर होगी तो वो धनराशि जो मुख्य बैंक है उनमें चली जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। जो पूर्व निर्मित हॉल है, कुछ और ठाकुर जी के स्थल हैं, उनका जीर्णोद्धार कराना, उनके विषय पर चर्चा हुई। तो एक रिपोर्ट मांगी टेक्निकल जो एक्सपर्ट है उससे, वो अगली मीटिंग में चर्चा होगी। एक बहुत विषय गंभीर है जिसमें आप लोगों का भी इसमें सामूहिक जनता और भक्तों के लिए और पूरे मथुरा के लिए एक धब्बा मैं मानता हूं। जो प्रसाद यहां पर मिलता है गलियों में, विशेष रूप से हर मंदिर के बाहर, न सिर्फ ठाकुर जी के, लेकिन ठाकुर जी के विशेष रूप से भगवान के दर्शन हेतु जो लोग आते हैं, बड़ा गंभीर विषय है। और ये एडमिशन है, खाद्य विभाग के जो अधिकारी थे उन्होंने ये बात स्वीकार भी की कि ये इसका मावा आप लोग सब, हम लोग भारतीय हैं और उत्तर प्रदेश का हर आदमी जानता है ये इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है। ये सब राजस्थान बॉर्डर से आता है और ये 50-100 रुपए किलो का मावा, उसमें उतनी मात्रा में चीनी मिलाकर और उसको घोट कर किसी तरह से लाल कलर का करके और बाद में उसके पेड़े बनाए जाते हैं। वो रिफाइंड ऑयल हाथ में मल के और उसको चिकना किया जाता है। किन केमिकल का मावा बनाने में प्रयोग हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं, क्योंकि जब वास्तव में आप मावा खरीदने जाएंगे, खोआ खरीदने जाएंगे, तो 350 से लेके 500 रुपए किलो मिलेगा। तो 350 रुपए वाली चीज 200 रुपए और 300 रुपए कैसे हो सकती है? ये एक प्रश्न चिन्ह है हम सबके लिए। तो इस पे बहुत गंभीरता से विचार किया गया और खाद्य विभाग को अंतिम रूप से अवसर दिया गया कि इस पे तुरंत कार्रवाई
और सिर्फ अखबार की कार्रवाई नहीं, मीडिया की कार्रवाई नहीं, ये वास्तविक कार्रवाई हो, क्योंकि इससे कैंसर, लीवर, किडनी सब जो लोग खाते हैं, बच्चे खाते हैं, सोचिए कितना गंभीर विषय। इस पे आप लोगों से भी अपेक्षा है, कुछ करिए। इसके लिए आप लोग आगे आइए, कुछ करिए प्लीज, हम निवेदन करते कमेटी के लोग। दूसरा विषय था कि जो ई व्हीकल हैं, तो पिछली मीटिंग में भी बड़ी अनियमितताएं पाने के बाद हम लोगों ने संभागीय परिवहन अधिकारी आगरा बुलाए थे, वो आए, उपस्थित हुए, साथ में यहाँ के भी सहायक परिवहन अधिकारी वगैरह थे। एडमिटेडली दो बातों पे, विषय पे चर्चा हुई। एक तो ये कि कुल रजिस्ट्रेशन कितने हैं, तो उनके द्वारा ये कमेटी को अवगत कराया गया कि 22,678 कुल ई रिक्शा हैं। पहले आप लोग भी जानते हैं, यहाँ के आप लोग वाशिंदे हैं, कि आधे से ज्यादा ई रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। चूंकि वो ई रिक्शा हैं, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रेशन उनका फ्री कर दिया है। ई रिक्शा या ई गाड़ियों पे रजिस्ट्रेशन सरकार का एक प्रक्रिया है, उसमें चूंकि वो हो गया, तो लगभग सभी ई रिक्शे, लगभग क्या उन्होंने बताया कि सभी ई रिक्शे अब रजिस्टर्ड हैं। परंतु अनियमित रूप से जो वो चल रहे हैं, उसके लिए डिस्कशन हुआ कि उसका कैसे अच्छे से उसका वो किया जाए कि वो सही रूट पे सही ढंग से चलें। तो अंततोगत्वा जो परिवहन विभाग के अधिकारी आए थे, संभागीय परिवहन अधिकारी, उन्होंने बताया, और हम लोगों को भी ये पता है कि जैसे राजधानी लखनऊ में एक रूट पे एक कलर के रिक्शे चलते हैं, उनका रूट निर्धारित है, वो यहां से यहां जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी अन्य रूट पे है तो उन पर उनका चालान होगा। एक चीज। दूसरी चीज ये कि 4 लोगों की सवारियों की जगह आप सब जानते हैं कि कितने अनियमित रूप से 8 से 12 लोग तक, 15 लोग तक वो बैठाते हैं। अधिकतर जो बाहर से लोग आते हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, और कभी ना कभी एक्सीडेंट होता है जिसमें दुर्घटनाओं में कोई ना कोई घटना होती है, कभी कभी मृत्यु तक हो जाती है। इन सब बातों को नकारते हुए ये प्रक्रिया चल रही है, तो उस पर उनसे कहा गया कि पूरा लागू करें, नियम के अनुसार ही उसमें सवारी बैठे, और एक चीज निर्धारित करें कि उनके द्वारा भी ये बताया गया कि हम लोग अगर चालान करते हैं 192 में चालान करते हैं तो वही पैसा जमा कर दिया, छूट गए। क्यों? क्योंकि रखने की स्थान नहीं है। थानों के बाहर देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के पश्चात भी वो वास्तविक रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। उसका कारण कि कहाँ रखें उन चालान किए हुए वाहनों को। तो उसके लिए नगर आयुक्त और MVDA की जो उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा बताया गया कमेटी को, वो मेंबर है हमारे इस कमेटी के, कि 4 धाम के बगल में लगभग 3-4 एकड़ जमीन खाली है, जो आवास विकास, जो कि सरकार की जमीन है, उस पर व्यवस्था करी जाए कि उन ई रिक्शा जो अनियमित रूप से संचालन किए जाएंगे, उनका अगर चालान होगा तो उनको वहां पर बंद किया जाएगा। ये व्यवस्था शीघ्र लागू होगी। इसका भगवान चाहेगा तो प्रभाव भी पड़ना चाहिए। आप लोगों का भी सहयोग है। इसको पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से इसको आप लोग हाईलाइट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे जनता जनार्दन जुड़ी है। वृंदावन का महत्व है। जो हमारे यहाँ आ रहे हैं लोग, खाने की चीजें और बैठने की जगह गंदी है। दूसरा, वृंदावन में बहुत सी जगह, जैसे बिहारी जी के टेम्पल में ही कुत्ते घूमते हैं बाहर के वरांडों में, तो नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया कि आज से वो कार्रवाई फिर से शुरू करेंगे। पहले भी करी है, जो नियमानुसार कार्रवाई है वो होगी, क्योंकि बच्चे कभी कोई काट ले, कोई वाइट कर ले। तो ये मुख्य रूप से चीजें थी। इसके अलावा फूल बंगले पे आप लोगों की भी दृष्टि है, हम लोगों का भी दृष्टि थी, और ठाकुर जी की भी दृष्टि है, क्योंकि ये फूल बंगला न सजना एक अच्छी परंपरा नहीं है। हम भी उसके पक्ष में कतई नहीं है। तो हम लोगों ने सामूहिक रूप से वार्ता करके, विस्तृत वार्ता करके ये तय किया अंततोगत्वा कि जो 1,51,000 रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है, उसे जनता की भावनाओं को और विशेष रूप से अपने गोस्वामी बंधुओं की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अगले तिथि तक 1 लाख रुपए निर्धारित किया है, जिसपे हमारे समिति के एक माननीय सदस्य द्वारा विरोध भी प्रकट किया गया, लेकिन हम लोगों ने उसको
मद्देनजर रखते हुए और एक व्यवस्था विचार करते हुए कि दोनों समय फूल बंगला आग्रह किया है कि गोस्वामी लोग फूल बंगला सजाएंगे। गोस्वामी बंधुओं ने ये भी बताया बहुत सी परंपराएं जो बनी है जिससे हम लोग अवगत नहीं है, ना प्रशासनिक अधिकारी, ना हम और ना मिश्रा जी। तो उन्होंने बताया कि एक परंपरा है कि ठाकुर जी जब जगमोहन में फूल बंगले में आते हैं उससे पहले सिंहासन पूजा होती है, जो एक औपचारिक पूजा होती है, जिसके लिए संभवतः जैसा उन्होंने बताया है कि जो भी भक्त और जो भी जजमान फूल बंगला बनवाता है वो ये चाहता है कि वो भगवान के सिंहासन की एक औपचारिक पूजा भी करे। तो हम लोगों को ये लगा कि अगर ये परंपरा थी और अगर इसमें कोई किसी तरह का भगवान के उसमें वो नहीं है, तो ये पूजा जो समय कमेटी द्वारा निर्धारित किया गया है उससे 1 घंटे पूर्व सुनिश्चित की जावे, जिससे कि वो पूजा में समय का कोई व्यवधान ना हो। साथ ही उस कारण से ये भी ना हो कि हमारे गोस्वामी बंधुओं को जो परंपरा है वो किसी उसमें व्यवधान हो, जो हमारे भक्तगण हैं, जो जजमान है, वो भी उसमें पूर्ण रूप से पार्टिसिपेट करें। और ये अपेक्षा है कि कल से ये परंपरा, कल से ही हम लोगों ने निर्देशित कर दिया कमेटी में कि कार्यकारी प्रबंधक द्वारा ये परंपरा कल से प्रारंभ की जाए। कल से जमा धनराशि आप लोग भी इसको सविस्तार खूब अच्छे मन से, सकारात्मकता के साथ खूब अच्छे से इसको प्रचारित करें, प्रसारित करें। जो अच्छी चीज है उसका अच्छा निर्णय भी आना चाहिए और उसका वो। बाकी हम लोगों ने ये कहा कि कुछ जो रजिस्ट्री हैं, तो अभी जिस संख्या बल में रजिस्ट्री हो सकती थी वो शायद नहीं हो पाई है। हमारे मिश्र जी उसके उप समिति के अध्यक्ष नामित हैं, आपने भी अवगत कराया। तो आज प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये आश्वस्त किया गया कि निकट भविष्य में रजिस्ट्री की संख्या बल बढ़ेगा और उसके लिए हम लोगों ने एक नया आज वो लिया है डिसीजन कि अब भविष्य में पहले आओ पहले पाओ। जो भी अपनी रजिस्ट्री पहले कराएगा वो आने वाले समय में जो मल्टीप्लेक्स बनेगा, जो बिल्डिंग बनेगी रहने के लिए, उसमें उन्हें प्रथम प्राथमिकता देते हुए पहले उन्हें दिया जाएगा। ये ऐसा निर्णय है जो सामूहिक रूप से लिया गया, जिसमें सभी की सहमति है और इसका एक अच्छा वो भी जाएगा परिदृश्य। और आप लोग भी इसे प्रसारित करें। अक्षय तृतीया पे जो अब भविष्य में आने वाला समय है 10 दिन बाद, तो उसमें हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारी लोगों से और सबसे चर्चा करी, गोस्वामी बंधुओं से, और उसमें पानी का प्रबंधन बहुत अच्छे से होना चाहिए। और वो सारा ड्रिंकिंग वाटर जो है आरओ का, और ये बॉटल, ये इस तरह की बॉटल वहां पर और ग्लास में ड्रिंकिंग वाटर देने की, बांटने की व्यवस्था सुबह से लेकर रात्रि तक जारी रहेगी। और अच्छा, ताकि लोगों को इस गर्मी का, अभी तो गर्मी नहीं है लेकिन आने वाले समय में गर्मी का प्रकोप आप लोग समझ रहे हैं बढ़ेगा। बाकी मुख्य यही बिंदु हैं जिन पे हम लोगों ने चर्चा करी है। अन्य बिंदु ऐसे नहीं है जिस पे बहुत पहले भी विचार हुए और उस पे विचारोपरांत आगे भी कुछ चीजें जो है डेफर की गई हैं कि अगली मीटिंग में उनका विवरण दिया जाएगा। विद्यापीठ चौराहे से भाग्यशाली मंदिर तक रेलिंग लगाने की, हाँ, रेलिंग लगाने पर भी चर्चा हुई है और उसका शीघ्र ही जो संस्था ने अंदर रेलिंग लगाई है उनसे 1-2 दिन के अंदर उसका नाप और उसकी व्यवस्था की शुरुआत हो जाएगी। और कोशिश करते हैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है वो व्यवस्था आप लोग देखेंगे। उसमें जो अव्यवस्था अनुचित रूप से अतिक्रमण करे हुए हैं उन्हें भी अब अपना समय ठीक से देखना है कि कैसे उनको अपनी दुकान की हद तक रहना है। और जो पेड़े वाले हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस करने के लिए उनके पास अपना वो है, लेकिन एक व्यवस्था में अव्यवस्था न बने, ये पूरा प्रशासन देखेगा। और प्रशासनिक अधिकारीगण अब मुस्तैदी से इन आदेशों का अनुपालन करेंगे। आप सब भाइयों से भी अपेक्षा है कि आप लोग इस अनुपालन में अपना कर्तव्य बोध समझते हुए
कर्तव्य निर्वहन सुनिश्चित करें। यही ठाकुर बाके बिहारी जी की रेलिंग की सर डिजाइनिंग क्या रहेगी? डिजाइनिंग जैसी रेलिंग वाला बनाएगा भाई वो